आपका स्वागत हमारे चैनल पर। चाइना अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से लद्दाख में जिस तरीके से वो सीमा पर डटी हुई है, एक तरफ वो बातचीत करके मामलों को सुलझाने की बात कहती है और बातचीत में ये कहती है कि वो पीछे हट रही है, जबकि कई पॉइंट पर वो पीछे भी हट रही है। लेकिन किस तरीके से दूसरी तरफ वो सीमा पर अपने सैनिकों की भी तैनाती कर रही है, यानी कि 40,000 सैनिक उसके सीमा पर तैनात कर दिए गए हैं लद्दाख में। तो एक और सीमा पर तनाव को कम करने की कोशिश हो रही है, दोनों देशों की तरफ से आधिकारिक तौर पर बातें हो रही हैं। लेकिन दूसरी ओर चीन अपनी दोहरी चाल से बाज नहीं आ रहा है। एक और चीन दुनिया के सामने शांति का दिखावा कर रहा है और दूसरी ओर एलएसी पर लगातार सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। तो जिस तरीके से चाइना ये दिखाता आ रहा है कि जो गलवान घाटी में हुआ उसके लिए भारत जिम्मेदार है और भारत ने ही उनके सैनिकों पर हमला किया, लेकिन सच्चाई ये है कि चीनी सैनिक किस तरीके से धोखेबाजी से और पीछे से वार करते हैं और उसके बाद भारत ने पलटवार किया। और आज भी चाइना ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो मासूम है और इसीलिए वो शांति बनाए रखने की बात करता है, लेकिन उसके जो मंसूबे हैं वो हैं पीछे से वार करने की। और जिस तरीके से उसने 1962 में किया था, आज भी वो वही रणनीति अपना रहा है। लेकिन आज का जो भारत है वो बदला हुआ भारत है और इसीलिए चाहे वो रक्षा मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि चाइना को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा जिस तरीके से गलवान घाटी में उसे जवाब दिया गया है। तो गलवान घाटी में जिस तरीके से उसकी करारी हार हुई और उसके सैनिकों को अपने जान गंवाने पड़े और इसीलिए वो समझ गया है कि हम अब इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, शांति बनाने की अपील करें। और पीछे से जिस तरीके से वो धोखे से वार करता है वही कर रहा है। पूरी दुनिया में वो अलग थलग पड़ा हुआ है। क्वाड और वहीं पर तमाम ऐसे देश हैं, चाहे क्वाड की बात करें जो अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक समूह है, और वहीं पर तमाम चाहे छोटे से छोटे बड़े से बड़े देश चाइना के विरोध में खड़े हैं। भूटान जैसे देश में भी वो किस तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और ताइवान, हांगकांग, तमाम ऐसे देश हैं जिन पर वो कब्जा दिखा रहा है। और इसीलिए चाइना अपनी नीतियों, गलत नीतियों और जो उसकी विस्तारवादी नीति है उसकी वजह से पूरी दुनिया में फंसा हुआ है। और अब सीमा पर जिस तरीके के तनाव की स्थिति है वहाँ से वो वापस जाने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ वो अपने सैनिकों को पीछे करता है दिखावे के लिए और ये कहता है कि हम शांति बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन और दूसरी तरफ हर मोर्चे पर वो चालाकी करने की कोशिश करता है और इसीलिए अब लद्दाख में उसने 40,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वायुसेना को चौकन्ना रहने के लिए कह दिया है और वहीं पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने भी कहा है कि वायुसेना अल्पकालिक और रणनीतिक खतरों के मुकाबले के लिए तैयार है और सभी इकाइयां विरोधियों को किसी भी आक्रामक कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए समान रूप से तैयार है। तो जिस तरीके से भारत अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा है, चाहे वो राफेल हो या फिर सुखोई, MiG-29, तमाम ऐसे हथियार हैं जो भारत इस वक्त खरीद रहा और तैनात भी कर रहा है, क्योंकि भारत को पता है कि चाइना की किस तरीके की नीति है और वो उसके जो छलावे हैं, धोखेबाजी, उसमें भारत नहीं आने वाला और इसीलिए पूरी तैयारियां सीमा पर कर दी गई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में सीमा पर गतिरोध की प्रतिक्रिया में भारतीय वायुसेना द्वारा अग्रिम ठिकानों पर अपने संसाधनों की त्वरित तैनाती को लेकर भारतीय वायुसेना की सराहना करते कि बालाकोट में उसके हमले और मौजूदा युद्धक तैयारियों ने विरोधियों को कड़ा संदेश दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए राष्ट्र का संकल्प अडिग है और देश के लोगों को अपनी सशस्त्र सेनाओं की क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कमांडरों को आश्वस्त किया कि सशस्त्र बलों की सभी आवश्यकताएं, चाहे वो वित्तीय हों या किसी अन्य तरह की, पूरी की जाएंगी और वहीं पर सेना के हाथ खोल दिए गए हैं। ये पहली बार हुआ है 70 साल में कि किस तरीके से सेना को पूरी आज़ादी है और जो भी उनको आवश्यकताएं हैं वो पूरी की जा रही हैं और किस तरीके से मोदी सरकार, चाहे वो आधुनिक हथियार हो या फिर बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट का काम हो, लगातार सरकार कर रही है। और ये चाइना के लिए कड़ा संदेश है, क्योंकि चाइना की बौखलाहट इसी के बाद सामने आई थी कि किस तरीके से भारत अपने बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट कर रहा है और किस तरीके से वो अपने सैनिकों की ताकतों को भी बढ़ा रहा है। यानी कि चाहे बात करें वायुसेना की या फिर थल सेना या फिर नौसेना, तीनों सेनाएं
जिस तरीके से तैयार की गई हैं और उनकी शक्तियों में जो बढ़ावा किया जा रहा है, लगातार जो आधुनिक हथियार खरीदे जा रहे हैं और जिस तरीके से उनको खुली आज़ादी दी गई है, ये कभी भी नहीं हुआ है। और इसीलिए चाइना इतना परेशान है और इसीलिए वो गिदर भभकी भी दे रहा है और बौखलाहट भी उसकी ग्लोबल टाइम्स हो या तमाम ऐसे उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जिस तरीके से शांति बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो किस तरीके से ग्लोबल टाइम्स के जरिए गिदर भभकी देता है। और वहीं पर अमेरिका जिस तरीके से चाइना को दुनिया भर में घेरने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ वो भारत के समर्थन में जिस तरीके से वो भारत की तारीफ कर रहा है, यहाँ तक कि अमेरिका द्वारा व्यवसाय परिषद द्वारा आयोजित वार्षिक भारत विचार शिखर सम्मेलन को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए पोम्पियो ने कहा कि भारत और अमेरिका जैसे लोकतंत्र का साथ मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब वे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को पहले की तुलना में स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं। और माइक पोम्पियो का ये जो बयान आया है, अमेरिका के विदेश मंत्री हैं और इसके बाद ये चाइना के लिए बुरी खबर है, क्योंकि चाइना को ये लगता है कि अमेरिका जिस तरीके से उस भारत के साथ में है और इसीलिए और वो तमाम तरीके से ये कह चुका है कि अमेरिका भारत के समर्थन में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ भारत को वो इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन चाइना को ये पता है कि जो शक्तिशाली देश हैं और इस वक्त जो उनकी जो एकजुट होकर चाइना के खिलाफ खड़े हुए हैं, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और इसीलिए वो फूट डालने के लिए इस तरीके की बातें करता है और ये दिखाता है कि भारत को अमेरिका से दूर रहना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को भारत की बात नहीं माननी चाहिए, जापान को अमेरिका से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम जीत नहीं पाएंगे। और इस बात को लेकर ये देश भी जानते हैं, दुनिया भर के देश जानते हैं और इसीलिए वो चाइना के खिलाफ एकजुट हैं और चाइना का जो प्रोपेगेंडा है इसीलिए फेल है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के मुद्दे पर चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच कहा है कि हम ये सुनिश्चित करने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन के चुनाव में किसी ऐसे को जीत मिले जो संपदा अधिकारियों का सम्मान करता हो, ये काफी बुनियादी लगता है। माइक पोम्पियो ने यह भी कहा कि भारत के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को चीन से आकर्षित करने और दूरसंचार, चिकित्सा उपकरणों और अन्य क्षेत्रों में चीन की कंपनियों पर निर्भर कम करने का मौका है। भारत ऐसी स्थिति में है क्योंकि उसने अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों का भरोसा कमाया है। यानी कि भारत की तारीफ करते उन्होंने कहा कि भारत के पास इस वक्त अवसर है और इस मौके पर जिस तरीके से दुनिया में चीन अलग थलग पड़ गया है, वहाँ पर कोई भी व्यापार करने को तैयार नहीं और सारी कंपनियां वहाँ से बाहर निकल रही हैं और इसके बाद अगर कोई चाइना का विकल्प है तो वो भारत है और इसीलिए भारत के पास ये बहुत बड़ा मौका है। पूरी दुनिया में जिस तरीके से दुनिया भर के देश भारत पर भरोसा करते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से देश में ये राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले विदेश नीति पर सवाल उठाए थे, लेकिन मोदी सरकार की विदेश नीति की वजह से ही ये संभव हो पाया है। चाहे वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हो, जिस तरीके से जो देश समर्थन में आए भारत के और जो बहुमत मिला भारत को और इससे ये साफ नजर आ रहा है कि दुनिया भर के देश भारत पर भरोसा करते हैं और इसलिए इस वक्त भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने इस मौके पर यह भी कहा कि भारत को ऐसे माहौल को बढ़ावा देने की जरूरत है जो अमेरिका के बढ़े निवेश व व्यापार के लिए अधिक खुला हो। लेकिन जैसा भी मैंने पिछले साल कहा था कि इन वंचित लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए भारत को ऐसे वातावरण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होगी जो व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अधिक खुला हो। मुझे पता है कि ये संभव है क्योंकि भारतीय और अमेरिकी लोग कड़ी मेहनत व उद्यमशीलता की भावना को साझा करते हैं और मुझे विश्वास है कि हमारी साझेदारी केवल मजबूत से और मजबूत हो रही है। यानी कि 21वीं शताब्दी की जो बात उन्होंने की और उन्होंने कहा कि 21वीं शताब्दी में भारत की और अमेरिका की जो साझेदारी है वो और भी मजबूत हो रही है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई अवसर पर यह कहा है कि भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र हैं और वो एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत विकासशील देश है, वहीं पर अमेरिका विकसित देश है और जिस तरीके से भारत इस वक्त अमेरिका के साथ और तमाम ऐसे देश हैं जिनके साथ मिलकर काम कर रहा है, ये देखने वाली बात है कि जल्द ही भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है, उससे भी अब ये साफ नजर आ रहा है कि मोदी सरकार और उसके बाद चाइना की बौखलाहट सामने आई थी, किस तरीके से उसने अमेरिका को धमकी दिया था और पागलपन, यहाँ तक कि जो ग्लोबल टाइम्स के संपादक हैं उन्होंने इसे पागलपन करार दिया था। लेकिन इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन किसी और मुगालते में ना रहे, हम अमेरिका में चीन के अन्य
कॉन्सुलेट भी बंद कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब चीन के कुछ और डिप्लोमेटिक मिशन यानी दूतावास बंद करने जैसा सख्त कदम उठा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से चाइनीज दूतावास में जासूसी करते हुए पाए गए थे और उसके बाद जब 72 घंटे की मोहलत मिलती है और वहां पर वो कुछ ऐसे कागजात जो जला रहे थे और उसके बाद भगदड़ मच गई वहां पर और दमकल की गाड़ियां आई लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तमाम तरीके की ऐसी चीजें हुई जो जिससे चाइना को वहां पर सवालों के कटघरे में खड़ी करती हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का जो ये बड़ा बयान आया है इसके बाद चाइना को और बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी बौखलाहट सिर्फ और सिर्फ एक दूतावास बंद करने के बाद आई थी और अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डिप्लोमेटिक मिशन यानी दूतावास कई और दूतावास बंद कर सकते हैं। तो ये चाइना के लिए बहुत बुरी खबर है और वहीं पर जिस तरीके से वो सीमा पर डटा हुआ है और अपनी ओछी और घटिया रणनीति की वजह से वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ वो पीछे हटता है और दुनिया भर में ये दिखाने की कोशिश करता है कि हम शांति चाहते हैं और ये दिखाने की कोशिश करता है कि हम भारत के साथ किस तरीके से रिश्ते निभा रहे हैं और भारत हमारे ऊपर आक्रामक है। हमने पहले भी बताया है कि चीन की इस धोखेबाजी से भारत वाकिफ है और इसीलिए लगातार सीमा पर सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है। यहाँ तक कि अब जो सैनिक वहां पर तैनात हैं उनके लिए खाद्यान्न भी डबल भेजा जा रहा है ताकि लंबे समय तक वहां पर वो रह सकें। और जिस तरीके के सीमा पर हालात हैं इससे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मामले सुलझने वाले हैं और वायुसेना को जो चौकन्ना रहने की बात कही गई है ये दिख रहा है कि आने वाले दिनों में चाइना को बड़ा सबक सिखाया जाएगा। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।